Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, सून एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फैक्ट का जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था, ये उसका थर्ड वीडियो है। एंड अगर हम बात करें एमसीक्यू की, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके होंगे। ओके, तो अब हम चलिए देखते हैं एमसीक्यू का जो हमारा फैक्ट वाला सेक्शन था उसका थर्ड वीडियो। अब चलिए हम देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। एंड प्रश्न मैं हमेशा की तरह वहाँ पर दे दूंगा, तो आप लोग प्रश्न को वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है यह है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ओंकोलॉजी है, ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, ओंकोलॉजी है। अगर हम बात करें ओंकोलॉजी, तो यहाँ पे हमने इसका क्या देखा था? हम लोगों ने इसका पास्ट में देखा था कैंसर के प्रॉब्लम से संबंधित, राइट? तो ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, राइट? यानी कि ऑप्शन ए कट गया। अब इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, ये क्या है? जेरोनोटोलॉजी, जेरोनोटोलॉजी। एंड इसके बारे में हम लोगों ने आई गेस पास्ट वीडियो या फिर उससे पहले एक वीडियो में देखा था। एंड अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है? इसका प्रॉब्लम होता है ओल्ड एज से रिलेटेड। यानी कि जो हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, उसका सेम आंसर हो जाएगा बी, राइट? जो हमारा ये प्रश्न पूछ रहा है इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहाँ पर एक और है टर्म, एंड ये हम लोग यहाँ पर एक नया टर्म देख रहे हैं। तो अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये क्या है? टेरेटोलॉजी। क्या है? टेरेटोलॉजी, TERATOLOGY। एंड ये यहाँ पर एक तरह से हमारा एक नया फैक्ट है। एंड इसमें हम क्या होता है, जो पर्सन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझते हैं हम उसको बोलते हैं टेराटोलॉजी। साइकोलॉजिकल सफरिंग से संबंधित होता है ये। अगर कोई व्यक्ति जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, राइट, या साइकोलॉजिकल, हम अगर इसको बोलें साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं टेराटोलॉजिकल। एक बार पहले मैं कैमरे में देखता हूँ कि वीडियो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज जो मैथमेटिक्स का एक हमारा वीडियो था तो वहाँ पर वीडियो साफ साफ दिख नहीं रहा था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया था, तो इस वजह से वो वीडियो अच्छा नहीं बना था। ओके, तो वीडियो ठीक आ रहा है। अब जो हमारा अगला टर्म है वो है ऑर्निथोलॉजी। क्या है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। एंड ये क्या होता है? एंड हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी देख रखा है। एंड ये क्या है? हम यहाँ पर बर्ड से संबंधित R&D करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर बर्ड, बर्ड का ये एक ब्रांच होता है जहाँ पर हम लोग बर्ड का स्टडी करते हैं, राइट? स्टडी ऑफ बर्ड, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बर्ड्स, BIRDS। तो ये टर्म मतलब ऑफ कोर्स ये तो था इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी देख लिया था, हम लोगों ने इसके बारे में आज अभी देखा है। और अगर हम बात करें ऑन्कोलॉजी, तो जो हमारा फैक्ट वाला वीडियो था हम लोग, हाँ, इसको हम लोगों ने वहाँ भी देखा था। हम लोगों ने शायद इसको जो हमारा MCQ वाला वीडियोस था हम लोग शायद इसको वहाँ पर भी देखे थे। एंड ये वाला हम लोग ने 1 या 2 वीडियो पहले देख लिए थे, राइट? दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सून एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट्स हैं तो आप हमारा सून एकेडमी UPSC वाला चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो पर एक थम्स अप दे दें, एंड वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। बाकी अगर कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए या फिर कोर्सेज़ अगर ज्वाइन करना हो तो आप हमारी वेबसाइट जो कि यहाँ पर होगा आप उस पर जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली सून एकेडमी लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारा इस वीडियो का अगला प्रश्न है, ये है, द स्टडी ऑफ एजिंग इज़ नोन एज। जो हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, ये क्या है? द स्टडी ऑफ एजिंग इज़ नोन एज। आप प्रश्न को यहाँ पर दे सकते हैं। जो तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जेरोनोटोलॉजी, राइट?
ये क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोल दिया, जेरोंटोलॉजी इसको बोलते हैं ओल्ड एज। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट। और यहाँ पर फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन भी होता है, ऑप्शनल भी होता है यूपीएससी में, हमने इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी को बता दिया था। एंड बाकी बी और डी तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या था, ए, राइट, जेरोंटोलॉजी। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, ये है पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो हम अगर बात करें इसकी, तो ये एक तरह से न्यू प्रश्न है शायद, क्या है ये, PEDOLOGY, राइट। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी 4 ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, एटमॉस्फेयर है, सॉइल है, पॉल्यूटेंट है या फिर सीड्स है। हम लोगों ने जो भी मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, हम लोगों ने जो भी वीडियो बनाया इससे पहले या फिर हम लोगों ने जो भी वीडियो में देखा है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सॉइल के बारे में देखा है। आप उस बेसिस पे इस आंसर को मार सकते हैं, बट यस आपको आंसर होना चाहिए पता। एंड इसके बारे में हमने ऑलरेडी आप लोग को बोल दिया है, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ सॉइल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन, ये ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। तो स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है, द स्टडी ऑफ बोन आर अंडर विच ब्रांच ऑफ द साइंस। बेस्ट क्वेश्चन है ये, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बोर्ड को साफ कर लेंगे सो दैट हम यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ी बात कर सकें। ओके, तो आप पहले ये देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ बोन, मतलब कि हमको हड्डियों का यहाँ पर अध्ययन करना है, आर अंडर विच ब्रांच ऑफ द साइंस, बट ये साइंस के किस ब्रांच में आता है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये क्या है, जियोलॉजी। अगर हम बात करें ऑप्शन जियोलॉजी की, जियोलॉजी, तो देखिए जहाँ भी हमको जियो टर्म आए हम उसको क्या देखते हैं, हम उसको बेसिकली अर्थ से संबंधित देखते हैं, राइट, अर्थ, राइट। तो ये वैसे तो इसका होगा नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है इन यूपीएससी, स्पेशली अगर आप आईएफएस का पेपर देंगे तो, राइट। और हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें जो हमारी अर्थ होती है, ये पेन साफ नहीं दिख रहा होगा, जो हमारा धरती होता है यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है, हम उसके इंटीरियर भाग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं, राइट। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हड्डियों से संबंधित, राइट। तो ये तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्शन डी को समाप्त कर दिया। अब जो उसके बाद हमारा है ये है सेरोलॉजी, राइट। क्या है, सेरोलॉजी, यहाँ पर इसको देखते हैं, राइट। अगर हम बात करें, वो मार्कर नहीं चल रहा था, हम अगर बात करें सेरोलॉजी की, सेरोलॉजी, तो ये क्या है, हम इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सीरम, स्टडी ऑफ सीरम। एंड दोस्तों ये वाला जो है ना, ये मतलब पहली बार ये फैक्ट आया है, तो आप सभी इसको अच्छे से रट लेना। एंड मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले जो भी फैक्ट आए होंगे आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से रट लिया होगा, राइट। तो स्टडी ऑफ सीरम इज नोन एज सेरोलॉजी। अप्रॉक्सीमेटली 60-70 फैक्ट तो हम लोगों ने अब तक देख लिया होगा, राइट। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी सारे फैक्ट को बड़े ध्यान से स्टडी कीजिए, उसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, एंड हो सके तो वीडियो को 2-2 3-3 बार आप देखिए ताकि आपका कोई फैक्ट भूल ना पाए, राइट। उसके बाद अब जो इसमें हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, ओरोलॉजी। क्या है, ओरोलॉजी, ये इतने में प्रश्न आ जाना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है, ओरोलॉजी, ओरोलॉजी। हम अगर बात करें ओरोलॉजी का, तो ये क्या होता है, हम इसमें बेसिकली माउंटेन के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो शायद ये ऑलरेडी कंप्लीट हो भी चुका है, मतलब पिछले 1 या 2 वीडियो में हम लोगों ने जब MCQ देखा था तो शायद यहाँ मतलब इस वाले सेक्शन को हम लोगों ने देख लिया था। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ माउंटेन, ओरोलॉजी इज समथिंग विच इज़ नोन एज स्टडी ऑफ माउंटेन, माउंटेन। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। एंड बायोलॉजी का भी कोर्स स्टार्ट हो गया है,
प्लस मैथमेटिक्स का भी कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया है हमारे शून अकेडमी के एप्लीकेशन पर, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब जो अगला है ये है ऑस्टियोलॉजी। क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी हम लोग क्या करते हैं? बोन्स की स्टडी करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड जहाँ तक हमको याद है, जो हमारा पहला वीडियो था, सबसे पहला वीडियो, वहाँ पर हमने थोड़ी सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वहाँ पर हमने क्या बोला था? वहाँ पर हमने बोला था ऑर्थोलॉजी। वहाँ पर हमने क्या बोला था? वहाँ पर हमने बोला था ऑर्थोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ बोन। तो वो रॉन्ग था। ऑर्थोलॉजी वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर ऑस्टियोलॉजी हो गया। आई डोंट नो, मतलब वो हमने आप लोग को ये कैसे पता? एक्चुअली मैं शायद कुछ और सोच रहा था, बट वो शायद बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो अगर हम बात करें बोन्स की स्टडी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है प्रश्न नंबर 5 इस वीडियो का, एंड ये है द स्टडी ऑफ स्नेक इज़ नोन एज। मतलब कि अगर हम सांपों का अध्ययन करेंगे या फिर अगर हम स्नेक का अध्ययन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन है वो है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी की बात करें तो यहाँ से हमेशा सांप का साउंड आ रहा है, सर्पेंटल स्टाइल। जैसे कि एक सर्पेंटल डांस भी होता है। आप लोग अगर राजस्थान, हाँ, आप लोग जब राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पर जो डांस होता है, जैसे कि घूमर डांस होता है, जो कि पद्मावत में था, घूमर रे करके ऐसा कुछ था डांस। तो अगर आप जब वो डांस देखेंगे तो जैसे कि जो उसमें थी एक्ट्रेस वगैरह थी, तो वो लोग जो डांस कर रही थी वो घूमर डांस में आता है। क्या चीज़ में आता है? वो घूमर डांस में आता है। हम इसको बेसिकली जब आर्ट एंड कल्चर देखते हैं तो हम बेसिकली डांस को वहाँ पर देखते हैं। तो वो जो डांस का स्टाइल है उसको बोलते हैं घूमर, और इस घूमर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्पेंटल स्टाइल। सर्पेंटल स्टाइल, राइट। तो ये जो घूमर डांस होता है, इसको हम एक्चुअली सर्पेंटल स्टाइल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें बेसिकली जो डांसर्स होते हैं वो लोग जैसा सर्प घूमता है, आप जब बीन बजाएंगे या फिर जब एक सपेरा जब वो बीन बजाता है तो सांप हमेशा ऐसे से घूमता है। तो इस डांस में भी जो डांसर्स होते हैं वो लोग हमेशा सर्प के जैसा ऐसे से घूमते हैं, राइट। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सर्पेंटल स्टाइल। तो चूंकि ये वर्ड यहाँ पर आ गया तो हमने सोचा कि चलो इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। आप में से वैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह देखते नहीं होंगे, बट यस, आप लोगों ने जो आई थी मूवी पद्मावत, आप लोगों ने उस पिक्चर को शायद देखा होगा। तो उसमें जो डांस था घूमर घूमर करके, तो वो सर्पेंटल स्टाइल में आता है। ऑल राइट, तो अब चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न को। ये क्या है? द स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज, मतलब कि सांपों का अध्ययन क्या होता है? यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी। तो आप ये देखिए, एक सेकंड, ये जीवाई है। अगर हम बात करें सर्पेंटोलॉजी, अभी हमने आप लोग को क्या बताया? हमने अभी आप लोग को ये बताया कि जो घूमर डांस है वो सर्पेंटल स्टाइल है, मतलब कि वो स्नेक के जैसा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सांपों से संबंधित, मतलब वो कुछ है स्टाइल। तो हम जब यहाँ पर स्टडी ऑफ स्नेक करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्पेंटोलॉजी, राइट, स्टडी ऑफ स्नेक। अच्छा प्रश्न था। एंड यहाँ पर एक आप लोग को नया फैक्ट देखने को मिला, स्टडी ऑफ स्नेक्स। दोस्तों, अगर आप हमारे इन सारे फैक्ट को देख लेंगे तो ऑलमोस्ट आप 90 to 95% क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे एग्जाम में, राइट। ओके, अब जो हमारा अगला ऑप्शन है ये ऑर्निथोलॉजी, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इच्थियोलॉजी। क्या है? इच्थियोलॉजी, राइट। ये ऑप्शन डी है हमारा, इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं? फिश के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? फिश साइंस, राइट। यानी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर फिश के साइंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जैसे बेसिक कल्चर वगैरह के बारे में सुना होगा, हम वहाँ पर फ़िश का पालन करते हैं, वहाँ पर हम फ़िश के बारे में स्टडी नहीं करते। ये डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। हम लोग यहाँ पर फ़िश के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। जैसे कि उसमें गलफड़ा होता है, वो लोग सांस कैसे लेते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली फ़िश के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हम जैसे कि किसी
कल्चर हो गया। हम लोग यहाँ पर बेसिकली पीसी कल्चर, हम लोग यहाँ पर बेसिकली मछली पालन के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर मछली पालन के विषय में देखते हैं। अब जो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है ये है, व्हाट स्टडी ऑफ द फिला फिलाटेलिस्ट डू। अच्छा प्रश्न है, व्हाट स्टडी ऑफ द फिलाटेलिस्ट डू। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप ये देखिए, यहाँ पर टोटल जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, हम सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? कलेक्ट द स्वाइन, सॉरी क्वाइन, मतलब कि सिक्कों को कलेक्ट करो। तो फोर्थ ऑप्शन राइट। कलेक्ट द फीदर्स, ये नहीं है। कलेक्ट द स्टैम्प्स, ये ट्रू है। कलेक्ट द स्वाइन क्वाइन, यानी कि सिक्कों को कलेक्ट करें, तो ये भी नहीं है। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ बर्ड, ये भी नहीं है। तो ये हम लोगों ने पहली बार इसको देखा है। तो यहाँ पर क्या है? फिलाटेलिस्ट, इसको थोड़े अच्छे से लिखते हैं। फिलाटेलिस्ट, ये क्या है? कलेक्ट द स्टाम्प्स। इसके बारे में हमको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, ये भी हमने पहली बार देखा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आएगा नहीं, मुझे प्रॉब्लम होगा नहीं। तो फिलाटेलिस क्या होता है? कलेक्ट द स्टाम्प। इससे एक मुझे घटना याद आ गई। जब गांधी जी थे, उनका एक शिष्य था। तो गांधी जी को क्या होता था, काफ़ी बार धमकी भरे खत आते थे राइट, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं राइट। तो एक बार उनको एक खत आया जिसमें गांधी जी को काफ़ी सारी धमकियाँ दी गई थी, लाइक आपने ये नहीं किया, अच्छा किया, हम आपको देख लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो गांधी जी ने उसको पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, जो उसमें स्टाम्प पेपर होता था पहले जो अगर आप लेटर कहीं सेंड करेंगे तो उसमें पहले स्टाम्प पेपर लगता था, अभी का तो आइडिया नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो स्टाम्प पेपर था उसको उखाड़ के उस लेटर को फेंक दिया। तो जो उनका शिष्य था, तो उसने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मतलब हमको इसका आंसर देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का बस ये स्टाम्प पेपर है, हम इसको इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है उसको बस हमको छोड़ देना चाहिए। तो बस चूंकि यहाँ पे स्टाम्प का जिक्र आया, तो आई थॉट हमको ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर देनी चाहिए। ओके, अब चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, एंड ये है फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से 3 एक दूसरे से संबंध रखते हैं, बट फोर्थ है, या मतलब एक दूसरे से संबंध होगा या फिर एक दूसरे के जैसे ही होंगे, बट जो हमारा एक फोर्थ वाला होगा वो सबसे डिफरेंट होगा राइट। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड पैथोलॉजी राइट। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आप अपना दिमाग की स्टडी करते हैं राइट। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी हम इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड राइट। तो ये सबसे डिफरेंट है राइट। बाकी जो फिजियोलॉजी है, जो ऑप्शन हमारा ए है, हम उसमें क्या करते हैं? शरीर से संबंधित है कोई रोग, एंड ये दिमाग से संबंधित है, दिमाग से संबंधित ये रोग है राइट। पैथोलॉजी भी शरीर से ही संबंधित है, एंड इसको हम क्योर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम जब होती है तो ये प्रॉब्लम दिखती है राइट। एंड जो हमारा फिजियोलॉजी है, जब भी हमारे शरीर में कोई इससे संबंधित प्रॉब्लम होगा तो हमको दिखेगा। एंड उसके अलावा जो है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो है ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है और दिखेगा। बट जो साइकोलॉजी है वो आपके दिमाग पर इफेक्ट डालेगा राइट, या फिर आपके बिहेवियर पर इफेक्ट डालेगा। उससे आप हो सकता है प्रॉब्लम ना फेस करें, या फिर हो सकता है कि आप स्वस्थ दिखें, हष्ट पुष्ट दिखें, बट उसमें आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो ये सबसे अलग था। इसका ऑप्शन हो जाएगा साइकोलॉजी राइट, यस बी हो जाएगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये थोड़ा हट के है प्रश्न। ये क्या है? व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? अगर हम ऑप्शंस की बात करें
तो जो हमारा ऑप्शन है हाइड्रोपोनिक का, ये है ग्राफ्टिंग प्लांट, या फिर स्टडी ऑफ वेजिटेबल, या फिर सॉइल कंजर्वेशन, या फिर प्लांट विदाउट सॉइल इन्वेस्टमेंट। तो ये हटके प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न ये एक तरह से आपको यहाँ पर एक नया फैक्ट देखने को मिल रहा है। सॉरी, क्या है ये? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली प्लांट के बारे में, प्लांट को हम लोग इनरिस्ट करते हैं, बट विदाउट विदाउट क्या, सॉइल के सॉइल को इम्प्रूव किए हुए। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये है, ये जल है, राइट। हम इसमें एक पेड़ को रख देंगे, मतलब छोटे से प्लांट को हम यहाँ पे रख देंगे, राइट। ये हो गया उसके पत्ते। ये पेड़ बिना मिट्टी के सहायता से जिंदा रहता है, और यूजुअली ये जो होते हैं प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड ये फैशनेबल, ये ज़्यादातर जो ऑफिस होते हैं, या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं, या जो एमएनसी ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर ये कल्चर ज़्यादा देखने को आजकल मिल रहा है, हाइड्रोपोनिक। आप जब लेट से एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहाँ पे आता है भी है। उसके बाद ये जो हमारा आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक न्यू फैक्ट है। पहले तो न्यू फैक्ट है, ये क्या है? लिथो लिथोट्रिप्सी। क्या है? लिथोट्रिप्सी, राइट। तो यहाँ पर हमको इसका क्या होता है मतलब, यहाँ पर इसका मतलब होता है स्टोन होता है, स्टोन को ब्रेक करना होता है। ब्रेक करना मतलब स्टोन को हमको तोड़ना होता है, राइट। कहाँ पे तोड़ना होता है? जैसे कि आपके किडनी में स्टोन हो गया, या फिर आपके किडनी में पत्थर ही हो गया, राइट। तो हमको उसको तोड़ना होगा, सो दैट हम उसको अपने बॉडी से बाहर कर पाए और पेन ना हो, राइट। यानी कि किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी में जो स्टोन होता है उसको ब्रेक करना होता है, किडनी में स्टोन ब्रेक करना होता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, राइट। अब देखिए ये जो टर्म होता है, इसका क्या मतलब होता है? स्टोन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्टोन होता है। जैसे कि आप लोगों ने जब ज्योग्राफी स्टडी किया होगा, तो आप लोगों ने वहाँ पर एक वर्ड देखा होगा, लिथोस्फीयर। क्या देखा होगा? लिथोस्फीयर, राइट। तो ये वर्ड वहाँ से आया है, एंड इसका होता है क्या मतलब होता है? स्टोन होता है। तो अगर आपने ज्योग्राफी को एक बार किया स्टडी, तो भी आप इसका आंसर दे सकते थे। अब जैसे कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, इट माइट बी पॉसिबल, ये हो जाए करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर स्टोन वर्ड है। उसके बाद फिर जो हमारा सी है, यहाँ पर क्या है? कार्बन डेटिंग ऑफ स्टोन, ये भी हो सकता है ट्रू, बिकॉज हमको आता नहीं है प्रोसेस करना, तो हम उस केस में देख रहे हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि घर बनाने के लिए स्टोन को छोटा छोटा करना, तो हो सकता है ये भी हो जाए सच। उसके बाद फिर बी है कि जो हमारी बॉडी में जो किडनी होती है, जब अगर उसमें स्टोन हो जाए तो उसको तोड़ना। तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है सही, अगर आपको आता नहीं है तो आपको इसको याद होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन में स्टोन का जिक्र है। एंड अगर इन केस ये प्रश्न आपको अगर नहीं आता, तो आप इस प्रश्न को रॉन्ग कर देंगे। तो यानी कि आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 80-90 फैक्ट देखा होगा अभी तक के वीडियो में। आप सभी को बायोलॉजी को एक अच्छे ढंग से स्टडी करने के लिए, और बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, आप सभी को हमारा बायोलॉजी का पेड कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। एंड आप अगर उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मैं अप्रॉक्स मतलब हर एक टॉपिक के 20-20 मतलब 50-50, 60-60 प्रश्न कराता हूँ। जैसे कि सेल हो गया, कम से कम नहीं तो सेल का मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। और जो फैक्ट वाला है, वहाँ पर मैं हर रोज़ कम से कम नहीं तो 10 फैक्ट बताता हूँ। तो वहाँ पर चीज़ों को मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ, और जितना फैक्ट हो सकता है, जितना भी चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं सबको डिस्कस करता हूँ। तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। एंड उसमें अभी क्या है, जैसे दिवाली चल रही है, राइट। मतलब ये दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो अभी हमारे सारे कोर्सेज़ में बहुत खास ऑफर चल रहे हैं, लाइक किसी 22% मिल रहा है, किसी 50%। तो आप जाके उस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, बिकॉज जैसे ही दिवाली बीतेगी, उसका जो प्राइस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप सभी जल्दी जाइए, उन
कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.